हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी का आंकलन कार्यपत्रक 3 करेंगे। दिनांक है इसकी 17 सितंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोलों को पेंसिल या पेन से भरिए। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। ये आपका जो पाठ है हिंदी का, पाठ 2 बचपन, उसी का गद्यांश है जो हम वर्कशीट में पूरा कवर कर चुके हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिस पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो अब ये हमारा गद्यांश है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, लेखिका ने शिमला रिज पर कब में मजे किए थे? लेखिका ने शिमला रिज पर कब में मजे किए थे? मतलब छुटपन में मजे किए थे, बचपन में, लड़कपन में या किशोरों में? सो इसका आपका आंसर क्या रहेगा? अभी हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा ए, छुटपन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप भर देंगे जो सही आंसर है उसके आगे। हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ होते थे? दादा के, ननिहाल के? कहाँ के होते थे? देखो, दादा के हुआ करते थे, ननिहाल के, फूफा के या चाचा के? तो इसका सही उत्तर है सी, ननिहाल के घोड़े। ठीक है, उसके बाद कहाँ के काफल बहुत याद आते हैं? पटना के, लखनऊ के, शिमला के या भोपाल के? तो शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। गद्यांश की पहली लाइन यही थी। उसके बाद चौथा है, चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? नए कागजों से, सादे कागजों से, पुराने कागजों से या लिखे कागजों से? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा, इसका हो जाएगा बी, पुराने कागजों से। उसके बाद है पांचवा, ठंडा शब्द का विलोम शब्द होगा। सो ठंडा का विलोम शब्द है डी, गरम। उसके बाद छठवां है, खूबसूरत शब्द का अर्थ होगा सुंदर, कुरूप, बेकार या उपयोगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है, यानी समानार्थी शब्द पूछा है, तो खूबसूरत को हम सुंदर भी कह सकते हैं। सो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ए है सुंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इनमें से संज्ञा शब्द होगा अनारदाना, बीमार, देहांत या सुखी। तो कौन सा जो है संज्ञा शब्द है? ए, अनारदाना। आठवां है, इनमें से सर्वनाम शब्द होगा समुद्र, झरना, पर्वत या वह। सर्वनाम वो होता है जो हम संज्ञा की जगह उपयोग करते हैं, सो ये हो जाएगा डी, वह। उसके बाद है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। पुष्ट, मौका, मजे या कमतर? तो तत्सम शब्द कौन सा रहेगा? ए, पुष्ट। उसके बाद 10th है, जल और नीर शब्द का किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? यानी जल और नीर ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, तो कौन से शब्द के हैं? आदमी, हवा, पानी या पशु? सो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी। ठीक है, सो पानी इसका करेक्ट आंसर है, सी। तो इस तरीके से आपका आज का असेसमेंट हो जाएगा फिनिश। सो ये असेसमेंट है और ये 10 मार्क्स का आपका, एक तरीके से असेसमेंट का मतलब होता है पेपर, तो 10 मार्क्स का ये पेपर है और इस तरीके से देखिए इसके आंसर्स हो जाएंगे। सो आप ट्राई कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने की। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।